बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शाह। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इस वक्त मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। तमाम तर सियासी क़यादत को ऑन बोर्ड लेने की कोशिशें जारी हैं और एक ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश इस मरतबा तालिबान कर रहे हैं जिसे आलमी सतह पर भी कबूल किया जाए। इस हवाले से हामिद करजई, अब्दुल्ला और दीगर सियासी क़यादत जो है उससे तालिबान के रहनुमाओं की मुलाकातें जारी हैं और अब तक कंसेंसस जो है वो कोई अभी तक डेवलप नहीं हो सका। इसीलिए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दीगर तमाम तर रहनुमा जो है वो कंधार तो गए लेकिन अभी तक वो काबुल नहीं आए। और अब चंद ही दिनों की बात है, अफगान तालिबान कोई ना कोई हुकूमत का मॉडल जो है वो अफगानिस्तान के अंदर लॉन्च करेंगे, लेकिन इस सब के अंदर ही अब बगावत होना शुरू हो चुकी है। और इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से अमरुल्लाह साले इस वक्त वादिये पंशीर के अंदर है। उसने खुद को अफगानिस्तान का सदर कह दिया है और वो वहां पर तालिबान के खिलाफ एक नया रेसिस्टेंस फ्रंट यानी कि एक नया जिस महाज जो है वो बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस सब के अंदर अब अवामी बगावत जो है वो भी कुछ मकामात पर अफगान तालिबान को देखने को मिली है। वो झंडे जो अफगान तालिबान ने काबुल के अंदर से और दीगर पूरे अफगानिस्तान के अंदर से अफगानिस्तान के जो झंडे उतारकर अपने इस्लामी अमारात के झंडे लगाए, अब आम लोग उन झंडों को उतारना शुरू हो चुके हैं और इस सब के अंदर एहतजाजों के अंदर गोलियां भी चली हैं और हलाकतों की तलात भी सामने आ रही हैं। ये माजरा क्या है, एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं और वीडियो क्लिप्स जो हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, आपके सामने चलवाए जाएंगे आज की इस वीडियो में। जबकि नाज़रीन कराम, इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर अब अमरुल्लाह साले जो है उसने जो बुनियाद डाली, एक नया शोशा छोड़ा, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। और अशरफ गनी इस वक्त कहां है, क्योंकि पहले कहा ताजिकिस्तान, फिर कहा गया उज्बेकिस्तान, फिर कहा गया ओमान में है। अब उसके हवाले से भी डिटेल सामने आ चुकी है वो कहां पर है। लेकिन इंटरपोल के जरिए अशरफ गनी की गिरफ्तारी की खबरें भी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि वो अफगान अवाम का पैसा लूट कर और मनी लॉन्ड्रिंग करके डॉलरों से भरे बैग, गाड़ियां और हेलीकॉप्टर भरकर ले गया है। इसलिए यह मामला भी इस वक्त बहुत ज्यादा हॉट हो चुका है। उसके हवाले से क्या होगा उसे भी हम डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। इस वीडियो को हमने 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है और अब तक की सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में शामिल की जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है और वो कंफ्यूजन बहुत सी जगहों पर है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत तो खत्म हो चुकी है, तालिबान अभी तक कोई निजाम हुकूमत नहीं ला सके। तो पूरी दुनिया के अंदर जो अफगानिस्तान की एम्बेसीज हैं, वो एम्बेसडर्स जिन्हें अशरफ गनी या उसकी हुकूमत ने वहां पर डेजिग्नेट किया था, क्या अब वो अफगान अवाम या अफगानिस्तान या इस्लामी अमारात जो है उनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं या नहीं, इसके हवाले से भी एक बड़ा बहरान सामने आएगा। और एम्बेसीज जो है उनके अंदर किसका नुमाइंदा बैठेगा, किस हुकूमत का एम्बेसडर होगा, इस पर भी बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है। इस सब के अंदर आपको पता है कि बहुत से एम्बेसडर्स जो होते हैं वो हुकूमत के बहुत करीब होते हैं और उनका एक बहुत ज्यादा स्टेक होता है। तो इसी तरह की एक एम्बेसी हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान में भी है और उस एम्बेसी ने क्या किया है आप ये देखें। अफगान एम्बेसी इन ताजिकिस्तान रिमूव्स एक्स प्रेसिडेंट अशरफ गनी's picture, put Amrullah Saleh's photo instead. According to reports, the former Afghan president is now out of the country and Amrullah Saleh claims that he is the president. यानी कि अमरुल्लाह साले जो है वो कहता है कि अब वो अफगानिस्तान का कायम मकाम सदर है। अलबत्ता वो वादिये पंशीर के अंदर है और ये वो मकाम है जहां पर अहमद शाह मसूद का बेटा भी अमरुल्लाह साले के साथ तालिबान मुखालिफ महाज बना रहा है। और ये वादी वो वादी है जिस पर आज के दिन तक हिस्ट्री में कभी भी अफगान तालिबान अपना कंट्रोल जो है वो नहीं ले सके। इसके साथ ही साथ आप एक और खबर जो है नाज़रीन कराम अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं, इसमें तस्वीर भी देखें कि अफगानिस्तान के ताजिकिस्तान में वाक़ई सिफारत खाने से साबिक सदर अशरफ गनी की तस्वीर की जगह साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले की तस्वीर लगा दी गई है। अमरुल्लाह साले ने कल कायम मकाम सदर होने का दावा किया था।
तो इस वक्त अमरुल्लाह साले जो है उसके हवाले से ये तमाम तर डिटेल सामने आ रही हैं, जबकि अशरफ गनी जो है उसके बारे में ये इत्तलात है कि अब वो अबू धाबी के अंदर सेटल्ड है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वहां पर इस वक्त अशरफ गनी मौजूद है और उस हवाले से ये न्यूज आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। अशरफ गनी, फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट हु फ्लेड काबुल, is now settled in Abu Dhabi. Earlier reports claim that Ghani has fled to neighboring Tajikistan or Uzbekistan as Taliban took control of Afghanistan swiftly in just couple of weeks. पहले यह कहा जा रहा था कि वो ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान भागा है, वहां से ओमान गया है, लेकिन अब उसका ये तो नहीं पता चल रहा कि वो किस रास्ते से, किस रूट से, किस मुल्क से होता हुआ गया है। लेकिन इत्तलात ये सामने आ रही है कि अशरफ गनी इस वक्त अबू धाबी के अंदर पनाह लिए हुए हैं और अमेरिका भी इस सिनेरियो में उसे पनाह नहीं दे रहा। अमेरिका जिसके लिए उसने इतना काम किया, अमेरिका का पिट्ठू बनकर अफगानिस्तान पर हुकूमत करता रहा, आज वो अमेरिका भी उसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने से गुरेज कर रहा है। और इसी के बारे में तो कहते हैं कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो वो एक और शेर भी है ना कि शाम के तख्त नशीं सुबह को मुजरिम ठहरे, तो वो वाली बात है कि अब ये मुजरिम बना हुआ है और कुछ ही दिन पहले तक ये तख्त पर था। आप इसके हवाले से ये भी देख सकते हैं। अशरफ गनी अबू धाबी में है। साबिक अफगान हुकूमत में आला अहदेदारों ने इंकशाफ किया है कि साबिक सदर अशरफ गनी अबू धाबी में है, उनकी सेहत काफी हद तक खराब है। खैर, ये सेहत खराबी का तो आपको भी पता है कि ये क्यों की जाती है, क्योंकि वो इंटरपोल वाली जो मैंने आपको खबर बताई है उस हवाले से भी कुछ हो सकता है। अशरफ गनी ने इससे कबल ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओमान और अमेरिका में पनाह लेने की कोशिश की थी, मगर इन ममालिक ने इनकार कर दिया था। यहां से उसे साफ जवाब दे दिया गया था अशरफ गनी को इन ममालिक की तरफ से। अब नाज़रीन किराम, हमारे दूसरे सेगमेंट पर बढ़ते हैं जो तालिबान के खिलाफ बगावत और गोलियां चलने और हलाकतों के हवाले से है। तीसरे सेगमेंट में आपको अशरफ गनी के इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी के हवाले से बताऊंगा। आप सबसे पहले ये अपनी स्क्रीन पर देखें, कुनर के दारुल हुकूमत असदाबाद में अफगान परचम लहराया गया, यानी कि लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने अफगानिस्तान के जो परचम है, अफगानिस्तान का जो फ्लैग है जिसे रिप्लेस किया अफगान तालिबान ने अमारात इस्लामी के झंडे से, वो वहां पर लहराया है। आप ये छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये कुनर का वीडियो क्लिप है जो आपके मैं सामने चलवा रहा हूं, आप जरा ये देखें। अफगान तालिबान की गाड़ी भी यहां से गुजर रही है वाज़े तौर पर, लेकिन लोग जो हैं वो झंडा बेखौफ होकर यहां पर लहरा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप ये देखें, जलालाबाद में बाज नौजवानों ने तालिबान का परचम उतार कर अफगानिस्तान का परचम लहरा दिया। ये मरकजी चौक है जहां पर तालिबान ने बड़ी शदीद लड़ाई के बाद अफगानिस्तान का परचम उतारा था और अपना परचम लहरा दिया था। लेकिन यहां पर कुछ नौजवान आए हैं जिन्होंने ये सब किया है। इस हवाले से जलालाबाद का भी ये छोटा सा वीडियो क्लिप है जो मैं आपके सामने चलवा देता हूं, फिर बताते हैं कि यहां पर हुआ क्या और तालिबान की तरफ से जो फायरिंग है उसमें अफसोसनाक जो वाकया पेश आया उस पर हम बाद में आते हैं। नाज़रीन किराम, आपने ये मामला देखा, ये आपने वीडियो भी देखी, इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर अल जजीरा की खबर आप देख सकते हैं। डेडली प्रोटेस्ट इन जलालाबाद अगेंस्ट रिमूवल ऑफ अफगान फ्लैग, यानी कि एक खूनी एहतजाज जो है वो जलालाबाद के अंदर हुआ है अफगानिस्तान का झंडा उतारने पर। एटलीस्ट 2 रिपोर्टेडली किल्ड, कम अज कम 2 अफराद के जाँ बहक and 12 other wounded after shots fired at protest against removal of Afghan flag in Jalalabad। के 12 लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, जबकि कम अज कम 2 लोग जो हैं उनके हवाले से उनकी हलाकत की इसमें इत्तला आ रही है। और इसके अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो जलालाबाद है ये बड़ा अहम शहर है, आपको पता है, और ये जलालाबाद का जो मेन राउंड अबाउट है वहां पर अफगानिस्तान का झंडा जो है उतारा गया था और ये झंडा लगाया। और इसके अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि पश्तूनिस्तान स्क्वायर है और यहां पर बड़े पैमाने पर गन फायर और गन शॉट्स की आवाज आई एहतजाज के ऊपर, क्योंकि ये तालिबान के बिल्कुल सामने कर रहे थे। तो अब इत्तलात यही आ रही है कि अफगान तालिबान की फायरिंग के अंदर यह मामला हुआ है। आप एक और खबर भी देख सकते हैं, रॉयटर्स क्या कह रहा है। एटलीस्ट 3 डेड आफ्टर एंटी तालिबान प्रोटेस्ट इन जलालाबाद। विटनेसेस, वहां पर जो आए विटनेस हैं उन्होंने कहा कि कम से कम 3 लोग मरे हैं। इसकी हलाकतों की तादाद 100% कंफर्म नहीं है, इसलिए ये एटलीस्ट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि कम से कम इतने लोग जो है वो वहां पर मारे गए हैं। एटलीस्ट 3 people वर किल्ड एंड मोर देन a dozen वर इंजर्ड। और तालिबान ओपनड फायर ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रुप इन अफगान सिटी ऑफ जलालाबाद। तो ये भी एक बहुत बड़ा धचका है अफगान तालिबान को, क्योंकि वो एक इमेज क्रिएट कर रहे थे, उस इमेज को भी नुकसान पहुंचेगा कि हम बदला नहीं लेंगे, इंतकाम नहीं लेंगे, एहतजाज की इजाजत होगी,
होगी, हर चीज की इजाजत होगी, लेकिन ये झंडे का मामला जो है अब ये एक बड़ा ही संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। और तालिबान को एक जानिब अमरुल्लाह साले की रेजिस्टेंस का सामना है, तो दूसरी जानिब अवाम के अंदर भी कुछ ऐसे सर्कल्स हैं जिनमें रिजेंटमेंट पाई जा रही है। जाहिर बात है, ताकत का इस्तेमाल अगर ना किया जाए तो मामला जो है वो बड़े बेहतर तरीके से भी, खुश असलूबी से भी हल हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, अशरफ गनी की इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी में। आप ये देखें, इंडिया टुडे इसे रिपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान एम्बेसी इन ताजिकिस्तान डिमांड्स अरेस्ट ऑफ अशरफ गनी ओवर ट्रेजरी थेफ्ट। अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है ताजिकिस्तान में, जिसने वहां पर तस्वीरें भी अशरफ गनी की हटा दी, इन्होंने अरेस्ट की डिमांड की है कि उसे वहां से निकाला जाए। फोर्ब्स जो है मैगजीन, उसकी खबर देख सकते हैं आप, अफगान एम्बेसी इन ताजिकिस्तान डिमांड्स इंटरपोल अरेस्ट एस्केप फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ गनी। उन्होंने कहा है कि इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस होती है वो अशरफ गनी को अबू धाबी से पकड़े, गिरफ्तार करे और अफगानिस्तान के हवाले करे, क्योंकि उसने खजाने को लूटा है और वो पैसे लेकर भागा है यहां से, और उसने अफगानिस्तान के लोगों का यहां पर नुकसान किया है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये ताजिकिस्तान उन शहरों में से एक है जहां पर सबसे पहले इत्तलात थी कि वो भागा है। उसने यहां पर यह कहा है कि सिर्फ अशरफ गनी नहीं बल्कि एनएसए जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब्दुल्ला मुहिब और गनी का जो चीफ एडवाइजर था फजल मोहम्मद, ये सब यहां पर गिरफ्तार किए जाएं और इन सब के अंदर इन सब को पकड़ा जाए और अवाम का पैसा जो है वो इनसे लिया जाए। अब आपको समझ आ रही होगी कि अबू धाबी के अंदर जो मैंने आपको शुरू में खबर बताई थी अशरफ गनी की बीमारी के हवाले से, उसकी सेहत के हवाले से, उसके भी आपको काफी चीजें वाज़ेह हो रही होंगी कि ये सेहत का मामला कब होता है और कब खराब होती है। आलमी रहनुमाओं की, हमारे अपने एक शख्स जो है उनके प्लेटलेट कम हो जाते हैं जब कभी उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की बात होती है, तो अब ये खतरा भी मंडला रहा है। जबकि तालिबान के लिए चैलेंजेस इस वक्त जरूर है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की हुकूमत के जो अमेरिका के अंदर असासे हैं वो मुंजमद कर दी हैं, फ्रीज कर दी हैं, ताकि तालिबान गवर्नमेंट उन पैसों को इस्तेमाल ना कर सके, और इससे जाहिर बात है एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। फॉरेन रिजर्व्स होते हैं सारे मुल्कों के, और अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स भी इस वक्त जो है वो फ्रीज हो चुके हैं। इसलिए तालिबान चाहते हैं कि एक कंसेंसस वाली हुकूमत हो, एक ऐसी हुकूमत हो जिसमें सारे स्टेक होल्डर हो, ताकि ये ठप्पा ना लगे। एक इंटरिम गवर्नमेंट हम कह दें कि जी 2 साल के तक है, फिर हम इलेक्शन करवा देंगे, ताकि एक मरतबा आलमी दुनिया के लिए तस्लीम करना जो है वो आसान हो जाए अफगान तालिबान को। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें इन चैलेंजेस से भी निपटना पड़ेगा जो मैंने आपके सामने आज वीडियो सबूतों और खबरों के तौर पर आपके सामने रखे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।